हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का एक फेस्टिवल पे है, उड़ीसा के एक फेस्टिवल के लिए, और उड़ीसा पीएससी के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, राज पर्व फेस्टिवल। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे कि राज पर्व फेस्टिवल क्या है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए आप देखिए, उड़ीसा जो हमारी इंडिया की एक स्टेट है, ईस्टर्न कोस्टल स्टेट है। वैसे भी उड़ीसा बहुत फेमस है अपने रिच हेरिटेज और कल्चर को लेकर। और आपको पता है उड़ीसा में जैसे फेमस रथ यात्रा का नाम आपने सुना होगा, जो जून में होती है। और साथ में जो उड़िया लोग हैं, ये एक यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको राज पर्व फेस्टिवल कहा जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है स्टेट का, और ये डेडिकेट किया गया है, आप कह सकते हैं एक तरीके से, मदर अर्थ को, या भूम देवी, द कंसॉर्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी उनकी पार्टनर, वाइफ। राज पर्व जो सेलिब्रेट करता है वुमेनहुड को, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि अगर हम मदर अर्थ की या किसी देवी की पूजा कर रहे हैं तो हम वुमेनहुड को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अब उड़ीसा स्टेट एग्जाम का जो स्मार्ट कोर्स है वो आपको स्टडी IQ पे मिल सकता है। आप हमारी साइट पे जाइए, कॉल करके पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। उड़ीसा PSC, उड़ीसा जुडिशरी कोर्स, SSC, उड़ीसा का टेट एग्जाम, उड़ीसा की GK, ये सब अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप जरूर चेक कीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको कहा ईस्टर्न कोस्ट पे हमारी ये स्टेट है, यहाँ पे मैप में आप इसको देख सकते हैं। और रिसेंटली ये जो फेस्टिवल है, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कंग्रेचुलेट किया लोगों को। देखिए उन्होंने क्या कहा, बेस्ट विशेस ऑन द ऑस्पिशियस occasion of Raj Parv. I pray to the good health, for the good health and well-being of everyone. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्वीट किया गया। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन की अगर हम बात करें, जैसे विमेन को पीरियड्स आते हैं, या हिंदी में आप मासिक धर्म उसको कहते हैं, तो ये एक टैबू हमारी सोसाइटी में एक टैबू के तौर पे भी देखा जाता है। लेकिन बहुत सारे इस तरह के एफर्ट्स डाले जा रहे हैं कि इस चीज को नॉर्मलाइज किया जाए। रिसेंटली अगर आप देखें, अक्षय कुमार की भी पिक्चर थी पैडमैन के बारे में, जहाँ पे स्लाइट चेंज इस परसेप्शन में लाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी हमको बहुत दूर जाना है। अभी देखिए हमारे कल्चर में भी, अगर आप कामाख्या देवी के मंदिर की बात करेंगे, या फिर ये जो फेस्टिवल जिसके बारे में हम उड़ीसा में बात कर रहे हैं, कब से सेलिब्रेट होते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेंस्ट्रुएशन जो है उसको एक टैबू की तरह हमारी सोसाइटी में देखा जाता है, जो कि बहुत गलत है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हम लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है। अब उड़ीसा में ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जितने भी प्रेजुडिसेस हैं वुमेन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर, यहाँ पे उनको ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि हम वुमेनहुड जो है उसको सेलिब्रेट करें। अब इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल है, 3 to 4 डेज आप कह सकते हैं इसको, और मदर अर्थ भूम देवी को डेडिकेट किया जाता है। ये चीज आप याद रखिए। एक स्टेप तो आ गया वुमेनहुड। दूसरा, यहाँ पे जो मिथुन संक्रांति होती है उससे एक दिन पहले यहाँ पे जो फेस्टिवल है इसकी तैयारियां शुरू हो जाता है फेस्टिवल, और उसके बाद 2 दिन तक और चलता है। जो फेस्टिवल है हर साल जून के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। सारी महिलाएं इसमें मिलके आगे आती हैं, और मदर अर्थ भूदेवी जो जैसे हम उनको कहते हैं, उनको थैंक यू किया जाता है, उनको एक्नॉलेज किया जाता है, क्योंकि धरती से ही हमको सब कुछ मिलता है, हमारा एग्रीकल्चर, जो भी एक्टिविटीज हैं, तो उस चीज को यहाँ पे एक्नॉलेज किया जाता है, और फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब देखिए ये जो वर्ड है राज पर्व, इसको कहा जाता है। अब इसको लिखा ऐसे राजा जाता है, लेकिन यहाँ पे राजा जो ये वर्ड है, ये कहाँ से डिराइव किया गया है? रजस्वला से। रजस्वला का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुएटिंग वुमन, अ वुमन हु इज अंडरगोइंग हर पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इसको यहाँ से ये वर्ड को डिराइव किया गया है। अब रिलीजियस बिलीफ को हम यहाँ पे माने तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो भूदेवी हैं, मदर अर्थ हैं, या फिर वाइफ ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ हैं, ये फेस्टिवल के दौरान शी इज अंडरगोइंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजरती हैं, और 4th डे पे उनको एक सेरेमोनियल बाथ जो होता है, उनको नहलाया जाता है, सेरेमोनियल बाथ जो है वो दिया जाता है। ये इसके पीछे का रिलीजियस बिलीफ है। एक तरीके से आप देखेंगे कि मदर अर्थ जो है, अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जा रही है, यानी वो खुद को प्रिपेयर कर रही हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। बैकग्राउंड भी अगर आप इस फेस्टिवल का देखेंगे तो मेडाइवल पीरियड में ये जो फेस्टिवल है बहुत ज्यादा पॉपुलर
हुआ। एग्रीकल्चरल ओकेजन के तौर पे इसको रिमार्क किया जाता है कि धरती की पूजा की जाती है, भूदेवी कहा जाता है, जो कि वाइफ है लॉर्ड जगन्नाथ की। और एक सिल्वर की जो मूर्ति है भूदेवी की, आपको अभी भी जो पुरी में टेम्पल है असाइड फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ, वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो 3 to 4 days लॉन्ग फेस्टिवल है, सेकेंड डे जो माना जाता है वो क्या सिग्निफाई करता है कि जो सोलर मंथ है आपका मिथुन का, वो शुरू हो रहा है और इस महीने में जो रेनफॉल है वो शुरू होगी, क्योंकि मॉनसून आएगा, रेनफॉल शुरू होगी, आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज शुरू होंगी, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। और इसमें सन ड्राइड सॉइल इज मॉइस्टन, क्योंकि इससे पहले सूखा पड़ा है, गर्मी थी काफ़ी, सॉइल ड्राई हो गया था, अब पानी गिरेगा उस पर, वो मॉइस्ट हो जाएगा, पहले जो शाज मॉनसून के आएंगे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल ईयर जो है आपका उड़ीसा में वो शुरू होगा और लैंड अपनी जो धरती है वो खुद को प्रोडक्टिविटी के लिए तैयार करेगी। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है, आपको मालूम होना चाहिए। अब हर दिन जैसे 3 से 4 दिन अगर ये चलता है तो हर दिन कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है कि पहले दिन कैसे सेलिब्रेशन होंगी, दूसरे दिन कैसे होंगी। देखिए, जो भी लोग उड़ीसा के इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो रिसर्च करके ये टॉपिक आपको बता रहे हैं, लेकिन आप कमेंट्स में बहुत अच्छे से आप इस फेस्टिवल के बारे में और क्या जानते हैं ज़रूर लिख सकते हैं। हमारी नॉलेज में भी आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, राइट, जो लिटरेचर के सिवाय है, क्योंकि जिनके घरों में ये सेलिब्रेट होता है, जिस एरिया में ये सेलिब्रेट होता है, उन लोगों से बेहतर इस फेस्टिवल को और कोई नहीं जान सकता। तो ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। अब जो पहला दिन है उसको कहा जाता है पहली राजो। ओके, फर्स्ट डे याद रखिए, फर्स्ट डे को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जा सकता है। सेकंड डे मिथुन संक्रांति होती है, यानी आपका सोलर मंथ मिथुन का शुरू होता है, रेनी सीजन आप कह सकते हैं। थर्ड डे को भूदहा कहा जाता है, भूदहा और बासी राजा कहा जाता है। ये तीनों चीजें याद रखिएगा, तीनों वर्ड्स, पहली राजो, मिथुन संक्रांति और उसके बाद भूदहा और बसी राजा, ये दोनों एक ही तीसरे दिन को कहा जाता है। और फोर्थ दिन, जैसे 3 days का फेस्टिवल है, फोर्थ डे में मैंने आपको कहा कि जो देवी हैं उनको सेरेमोनियल बाथ दिया जाता है, जिसको वसुमती स्नान कहते हैं। अब उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है OTDC, उसके चेयरमैन ने कहा कि मदर नेचर मेंस्ट्रुएट कर रही है, ग्राउंड को तैयार कर रही है, ये सब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो सेम स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब दूसरी बात है इस फेस्टिवल्स पे, अब उड़ीसा में बहुत तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, तो वहाँ पे ये जो ओरिजिनल वहाँ के केक्स हैं उनको पीठा बोला जाता है। तो बहुत अलग अलग तरह के पीठा बनाए जाते हैं। प्रोग्राम यहाँ पे एक शुरू किया गया, पीठा ऑन व्हील्स। तो बहुत सारे वैरायटी देखिए, पोदा पीठा, मांडा, ये सब उड़ीसा के लोग इसको जानते होंगे कि ये सारे जो वहाँ के मिठाई हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि इन दिनों ये जो फेस्टिवल के दौरान महिलाएं काम नहीं करती। और ये जो आउटलेट्स हैं, ट्रेडिशनल केक्स वहाँ के बेचे जाते हैं, भुवनेश्वर, कुट्टाक, संबलपुर, इन एरियाज़ में। और जब वुमेन इन 3 दिन काम नहीं करती हैं, इंडोर गेम्स आपकी चलती हैं, लोग ट्रेडिशनल, लड़कियाँ ट्रेडिशनल साड़ीज़ पहनती हैं, और आप कह सकते हैं धरती पे बेयरफुट नहीं चला जाता इन दिनों में। और कोई भी अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का काम भी इस दौरान नहीं किया जाता, क्योंकि एक तरह की रिस्पेक्ट दी जाती है कि मदर अर्थ रेस्ट ले रही हैं इन 3 दिनों में। तो यही ये चीज़ लिखिए, कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं किया जाता, रूटीन वर्क से ब्रेक मदर अर्थ ने ली है। तो ये सब लोग इस फेस्टिवल की बहुत मान्यता रखते हैं। तो ये आज हमने उड़ीसा के एक फेस्टिवल राज पर्व के बारे में पढ़ा, उसकी डिटेल्स के बारे में जाना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप उसको हमारे कल्चर से, हमारे बिलीफ से, रिलीजियस बिलीफ से कनेक्ट करके बता सकते हैं दैट हाउ वी सेलिब्रेट वुमेनहुड। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो एक सोसाइटी में टैबू है, लेकिन देखिए कितना दिस इज एन आयरनी कि हम अपने रिलीजन में, कल्चर में कब से ये चीज़ें सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, लेकिन आज फिर भी ये चीजें टैबू अभी तक हैं। वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द थर्ड डे ऑफ राज पर्व इज नोन एज मिथुन संक्रांति, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज वसुमती स्नान इज अ सेरेमोनियल बाथ व्हिच इज हेल्ड ऑन द फोर्थ डे ऑफ राज पर्व फेस्टिवल। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, इंस्टा पे भी अपडेट हो जाएगा। बाकी आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। हमारे बाकी के कोर्सेज के लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।